गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो हमारा क्लास होगा ना वो मैथ डेमो टीचिंग से रिलेटेड है। एंड आज जो जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि इसे डेमो कैसे देना है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन? ओके, वेरी गुड। अच्छा, डू यू नो व्हाट, आज जब मैं घर से स्कूल के लिए आ रही थी ना तो मुझे रास्ते में एक एल्डर पर्सन मिले। ओके, एंड पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके घर में ना 3 ग्रैंड सन है। ओके, एंड उनके पास सम इरेजर एंड कुछ पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला ना कि मुझे ये उनमें इक्वली डिवाइड करना है। तो अब आप बताओ, आप टीचर हो, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे डिवाइड करूं। ठीक है, तो मैं वहां पे सोच में पड़ गई। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मेरे पास जो है 8 पेंसिल हैं। हाउ मच पेंसिल ही हैव? 8 पेंसिल। एंड हाउ मच इरेजर ही हैज? ही हैज 6 इरेजर। ओके, चलो। तो मैंने वहां पे क्या किया बताओ, तुम लोगों को पता है? मैं वहां पे सोच में पड़ गई कि मैं इसे कैसे डिवाइड करूं। तो आप लोग मेरे हेल्प करोगे डिवाइड करने में यहाँ पे, ताकि फिर मैं उन्हें बता कर रहा हूँ कि उसे कैसे डिवाइड करना है। बट रिमेंबर वन थिंग कि इसे ना मुझे इक्वली बांटना है एंड मैक्सिमम लोगों में बांटना है। ठीक है, हम लोग जो है ना पेंसिल एंड इरेजर को इक्वली पर्सन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड अगर किसी को नहीं मिल पाते तो फिर वो बाजार से आ जाएगा, मार्केट से वो जाकर ले आएंगे। तो नाउ वी विल हेल्प द एल्डर पर्सन। ओके, तो हमारे पास कितने पेंसिल? 8 पेंसिल है। 8 पेंसिल वी हैव ना। ओके, तो मैं यहाँ पे ना 8 पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ। काउंट करना आप लोग कितने पेंसिल ये हुए। हाउ मच पेंसिल? 5 ना। 6, 7 एंड 8 पेंसिल। नाउ हाउ मच इरेजर? ही हैज 6 इरेजर ना। सो मैंने 6 इरेजर बना दिया। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एंड उनको कितने में बांटना था, कितने में डिवाइड करने थे? उनके घर में कितने सन थे? ग्रैंड सन, 3 ग्रैंड सन। ओके, 1, 2 एंड 3। चलो अब हम लोग डिवाइड करें इससे चौक इरेजर एंड पेंसिल को इनमें इक्वली इक्वली। चलो, तो मान लो कि मैंने एक पेंसिल इसे दिया, एक पेंसिल इसे दिया एंड एक पेंसिल इसे दिया। ओके, तो मैंने क्या किया ना कि 3 पेंसिल मैंने दे दिए, तो मैं 3 पेंसिल को यहाँ से इरेज कर लूँ। चलो, मैंने 3 पेंसिल इरेज कर लिया। अब हमारे पास कितने पेंसिल्स बचे हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 पेंसिल हमारे पास बचे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने एक पेंसिल इसे दे दिया, एक पेंसिल मैंने इसे दिया एंड एक पेंसिल मैंने इसे दिया। ठीक है, 3 पेंसिल मैंने दिए। अब मेरे पास कितने पेंसिल बचे? 2 पेंसिल। देखो मेरी स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। आपके पास वहाँ पे बोर्ड भरा होगा ना, तो आपको स्पेस मिलेगा बताने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2 पेंसिल, तो मैंने एक पेंसिल इसे दे दिया एंड एक पेंसिल इसे दे दिया। ठीक है, पेंसिल तो हमने डिवाइड कर दिया। अब बात है इरेजर की। अब इरेजर को डिवाइड करना है, तो कितने इरेजर थे हमारे पास? 6 इरेजर। ओके, 6 इरेजर। एक इरेजर मैंने इसे दे दिया, 1, 2 एंड 3। 3 इरेजर मैंने दे दिया। अब हमारे पास कितने इरेजर बचे? 3। ओके, तो फिर 1, 2 एंड 3। ओके, हाउ मच इरेजर वी हैव? 6 ना। देन काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने 6 इरेजर भी दे दिया। अब हम लोग देखते हैं ना किसके पास 2 इरेजर है। 2 इरेजर इसके पास भी है एंड 2 इरेजर इसके पास भी है। अब हम लोग जो है इरेजर इक्वल इक्वली हमने डिवाइड कर दिया। नाउ पेंसिल की बात आती है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 1, 2। इन दोनों में तो इक्वली डिवाइड हो गया, बट ये बेचारे के पास तो सिर्फ 2 ही पेंसिल है। ठीक है, तो अब तो ये लड़ाई करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसे मुझे बाहर से लाके देना पड़ेगा। बट फिलहाल तो मुझे बांटनी पड़ेगी ना, डिवाइडेड डिवाइडेड इक्वली। तो मैंने क्या किया ना, एक पेंसिल इसे दे दिया एंड एक पेंसिल इसे दे दिया। ठीक है, इससे लेकर मैंने एक पेंसिल इसे दिया और एक पेंसिल इसे दिया, तो इसकी तो मैंने दोनों पेंसिल दे दी।
ठीक है। अब इसके पास 0 पेंसिल है एंड इसके पास इक्वल है, बट हमारे पास अब इसके पास सिर्फ इरेजर बचे हैं, पेंसिल तो इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने क्या किया ना, इसका एक इरेजर लिया, अब वो मैंने इसे दे दिया एंड ये इरेजर को मैंने इसे दे दिया। अब ये जो सन है, ग्रैंड सन, इसे अब एल्डर जो है ना, इनके दादाजी जो है वो इसे बाजार से लाके अगेन 4 पेंसिल एंड 3 इरेजर दे देंगे, बट उनके पास जितना था उन्होंने उसमें इक्वली इक्वली कितने को डिवाइड किया, 2 ग्रैंड सन में, ठीक है। और एक को वो फिर बाद में लाकर दे देंगे। तो ये चला गया घर वापस मार्केट अपने दादाजी के साथ अपने लिए इरेजर और पेंसिल लेने के लिए। तो मैंने क्या देखा कि जो हमारे पास 8 पेंसिल थे एंड 6 इरेजर थे, ये दोनों को हमने इक्वली कितने लोगों में डिवाइड किया, 2 लोगों में। बट सोचने वाली बात है, हम लोगों को तो इसमें काफी टाइम लग गया ना। वेरी गुड, हम लोग तो काफी टाइम लग गया, आपने भी हमारी हेल्प की, बट टाइम तो लग गया ना। तो इतने में क्या हुआ ना, ये सब करते करते रोड पे ही एक और एल्डर जा रहे थे, ठीक है, एक और थे, ठीक है। उन्होंने बोला ना मुझे कि बेटा, अगर तुमने मैथ पढ़ा होता ना, तो तुम्हें एक प्रोसेस पता होता और उस प्रोसेस के थ्रू तुम ये तुरंत निकाल लेते, ओके, विद इन अ मिनट आप ये निकाल लेते, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा प्रोसेस, क्या पूछा मैंने, हाँ वेरी गुड, मैंने पूछा कौन सा प्रोसेस, आप लोगों को पता है कौन सा प्रोसेस है वो। तो वो प्रोसेस था हमारा HCF, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, HCF के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एल्डर ने मुझे बोला ना कि अगर आपको HCF के बारे में पता होता तो आप तुरंत बता देते कि 8 पेंसिल एंड 6 इरेजर को मैक्सिमम आप 2 लोग में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? चलो, तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देती हूँ, एक तो ये हो गया, एक मैं और आप लोग को एक्टिविटी दे रही हूँ, ठीक है। ये आप मुझे बताओ, आप लोगों को सब्ट्रैक्शन आते हैं ना, आप लोगों को तो पढ़ा है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लार्जर नंबर में से हम लोग स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, ओके। तो सेम यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे हम तब तक करेंगे ना आप लोग जब तक दोनों साइड इक्वल नंबर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। तो इधर कितना लिखा हुआ है, 8, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 स्टार बना दिया, ओके। काउंट करो कितने स्टार है, ये 8 स्टार है, ओके। एंड दिस साइड वी हैव 6 स्टार, एंड टेल मी विच वन इज स्मॉलर, 8 और 6, 6 इज स्मॉलर ना। नाउ तो 6 जो है 8 में से माइनस होगा, देन 1 2 3 4 5 6, तो 6 में लार्जर में से माइनस होगा ना, तो लार्जर किस साइड में है, 8 में, तो 8 में से मैंने 6 माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने माइनस कर दिया। देन अब 8 साइड में कितने बचे हैं, कितने स्टार, 2 स्टार। अब ये साइड बड़ा है या फिर ये साइड बड़ा है, दिस साइड ना, ओके। एंड तो ये कितना है, 2 स्टार, तो अब मैं यहाँ से 2 रिमूव करूंगी, 1 एंड 2। ना अब बताओ कौन बड़ा है, ये या ये, इसमें कितने स्टार है, 1 एंड 2, एंड दिस साइड 1 2 3 एंड 4, तो 2 स्मॉल है 4 के कंपैरिजन, तो मैंने अब इससे भी 2 फिर से रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो दोनों साइड में इक्वल स्टार है ना, तो कितने स्टार है दोनों साइड, 1 एंड 2, दिस साइड ऑल्सो 1 एंड 2, ठीक है, 2 स्टार है। देन तो 8 एंड 6 का जो हमारा फिर से HCF आया, वो आया 2, ठीक है। ये आप एक्टिविटी करके भी आपने सीख लिया ना कि किस तरीके से आप निकालते हो HCF, ठीक है। ये 2 तरीके से आपने HCF निकाला। नाउ तो इस तरीके से आप बोल के ना बच्चों से, जो पहले मैंने एक स्टोरी बताया, क्योंकि आप जब डेमो देने के लिए जाओगे ना, तो आपके पास सिर्फ ब्लैक बोर्ड रहेगा और आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट होगे, आपके पास कुछ TLM नहीं होगा कि आप बच्चों को वहाँ पे TLM दे के कुछ करवा सको। तो आप स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट मेथड कि आप उसके थ्रू डेमो टीचिंग दो। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी के थ्रू HCF का टॉपिक निकाल सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, उनसे क्वेश्चन रेज करके। फिर मैंने एक 8 और 6 का सेम डिजिट का मैंने एक एक्टिविटी उन्हें दिया, उसके थ्रू वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब HCF के बाद आप बच्चों को बताओगे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको इंटरव्यूअर ने बीच में नहीं रोका है, ठीक है, तो आप बता सकते हो द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एंड मैंने भी किस चीज का देखा था, 8 एंड 6 का देखा था ना, 8 पेंसिल थे एंड 6 इरेजर थे, दोनों को मैक्सिमम कितने लोगों में डिवाइड किया था, 2 में, तो 2 हमारा क्या हुआ था, अगर HCF। ओके, तो मुझे ये कैसे निकालेंगे, तो 8 सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर, 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, एंड मैं अगर 6 का निकालती हूँ फैक्टर, तो वो क्या आते हैं हमारे 3 इंटू 2। एंड ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया था ना एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, तो थ्रू द हेल्प ऑफ एलसीएम मैंने फैक्टर निकाल लिया। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कॉमन। ओके, तो इसमें देखो 2 एंड 2 कॉमन है। ओके, तो मैंने कॉमन को साइड कर लिया, 2 एंड 2 इज कॉमन। कहीं पे 3 आपको कॉमन दिख रहा है, नहीं, कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये जो 2 है ना हमारा, सबसे हाईएस्ट तो मेरा 2 ही हुआ। सो द HCF ऑफ 8 and 6 is 2। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए पहले आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप SCF प्रोसेस तक पहुंच सकते हो कि हाँ, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो SCF है। उसके बाद मैंने जस्ट फॉर फन 2-4 एक्टिविटीज़ मैंने बच्चों से करवा ली, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके, इंगेज हो सके ना। अब जो ये LCM वाला प्रोसेस है, मैं उसे फिर बाद में बताऊंगी कि हाँ ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से मैं इसके थ्रू निकालती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये आज हमारा HCF का टॉपिक था, छोटा सा, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर ऑल।